नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में किसान हैं, कामगार हैं और आज हम लोग माननीय श्री शंकर यादव जी का अभिवादन करते हैं। सौभाग्यशाली कि हमारी मीटिंग में माननीय श्री भूतपूर्व सैनिक आदरणीय श्री त्रिलोकी यादव जी भी हैं। मैं चाहूँगा ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे बीच में समर्थन है माननीय श्री विजय प्रताप यादव जी, माननीय पूर्व प्रधान श्री अंगद यादव जी, श्री सत्यनारायण यादव जी, दुर्गा प्रसाद यादव जी, माननीय डॉक्टर शिवचंद यादव जी, प्रवेश यादव जी, आदरणीय श्री अरुण यादव जी, माननीय आशीष यादव जी, हमारे बीच में जनाब जावेद आजमी जी, जनार्दन राव जी महाप्रधान, आदरणीय श्री मोती चंद चौहान जी, माननीय श्री डॉक्टर भूमराज पटेल जी, आदरणीय सुरेंद्र राजभर जी, फागू राजभर जी, माननीय श्री रमाकांत चौहान जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, दिलीप कुमार जी, जीवन कश्यप जी, अनिल मौर्य जी, राम प्यारे पूर्व सेक्टर अध्यक्ष जी, महावीर जी पूर्व सेक्टर अध्यक्ष, राम प्रसाद जी BVF, जितेंद्र पासवान जी पूर्व जिला महासचिव प्रधान, माननीय श्री ओमकार सिंह जी, प्रेमचंद पूर्व सेक्टर, विजय बहादुर जी, राम प्यारे राम धरज जी और हमारे अभी नए साथी आए हैं, नौजवान साथी। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के इस कैडर में यहाँ बैठे हुए सभी वक्ता, अधिवक्ता, नेता, प्रवक्ता, जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सरपंच, मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के सभी मेरे बहुजन सर्वजन समाज के कार्यकर्ता बंधु, इस ओबीसी सामाजिक भाईचारा संगठन में हमारे यहाँ उपस्थित सभी साथियों का मैं एक स्वर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, जय भीम करता हूँ। जैसा कि विदित है कि माननीय बहन जी के निर्देशानुसार 25 मार्च को लखनऊ में बैठक हुई थी और माननीय बहन जी ने सामाजिक बहुजन समाज के अंग के संग सामाजिक भाईचारा संगठन बनाने का निर्देश दिया। लगभग 13 सालों के बाद जो बहुत लोगों की उम्मीद और आस्था थी कि माननीय बहन जी सामाजिक भाईचारा संगठन के लिए जो निर्देश दिया है, जब जब सामाजिक भाईचारा संगठन बना है, जैसे हमारे अभी अश्विनी कुमार सिंह जी कह रहे थे, हम लोग जब बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन क्यों नहीं करती, उसके पीछे माननीय बहन जी ने बताया, बार बार बताती है माननीय बहन जी कि हम किसी दूसरे दल से जब गठबंधन करते हैं तो हमारा वोट माननीय बहन जी के कथनानुसार, निर्देशानुसार हमारा वोट दूसरे दल पे ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे दल का वोट हमारे हाथी पे कभी लौट के नहीं आ पाता। उसका नजीर है 1993-1996, जिसमें 55 साल राज करने वाली पार्टी देश में, उसकी सीट संख्या बढ़ गई, 27 हो गई, 0 से बढ़ के, और हमारी 67 की 67 रह गई। इसलिए माननीय बहन जी ने इस बात को बहुत ही मुस्तैदी से कहा है कि हम किसी दल से गठबंधन न करके सामाजिक भाईचारा बना के गठबंधन करेंगे। सामाजिक भाईचारा से तात्पर्य है जो इस देश में भारत के संविधान के अनुसार 52% पिछड़ी जाती है, जो जनगणना होगी तो अब 62-65% हो सकती है। इस 52% पिछड़े समाज में हमारे बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों का इतिहास रहा है। जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले राव साहब, जो माली समाज से थे, जो अति पिछड़े समाज से थे, जिन्होंने 1848 में स्कूल खोलने का काम किया, छात्रावास बनाने का काम किया। माता सावित्रीबाई फूले जी ने लड़कियों के लिए अपमान झेला, लेकिन उनको शिक्षा देने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। 1848 से लेके हमारे बीच में 1948 में, जैसा अभी बताया है संतोष जी ने, कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा विशाल जनसभा किया था, जिसमें हम 52% पिछड़े समाज के लिए एक संदेश दिया था। जो हम लोग कहते हैं हम पिछड़े समाज के लोग हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था के तहत देखा जाए तो हम लोग शूद्र कहे जाते हैं। यदि हम लोग
पिछड़े समाज के लोग आपस में यदि रोटी बेटी का संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर एक होकर लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे तो इस देश में शासक बनने से इस पिछड़े समाज को रोक नहीं सकता। ये बाबा साहब ने 1948 में कहा लखनऊ में। अब उस 1948 जो आर्टिकल 340 बाबा साहब के संविधान में जो निहित है, बाबा साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? बाबा साहब के इस्तीफा देने का एक कारण ये भी था कि जो आर्टिकल 340 संविधान में पिछड़े समाज के लिए नौकरी और शिक्षा में जो आयोग था उसको संविधान में पूर्ण रूप में लागू न होने की वजह से, बाबा साहब की मंशा के अनुरूप काम न होने से बाबा साहब ने पिछड़े समाज की भलाई के लिए उस मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया, जिसको कालांतर में जब 1984 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी, जिनके अथक 6 सालों के प्रयास से 1990-1989 तक इस देश में चारों दिशाओं में माननीय कांशीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस 52% पिछड़े समाज के लिए पूरे देश में रैली की, यात्राएं की और लोगों को जगाने का काम किया और दिल्ली के वोट क्लब पे लगभग 48 दिनों का धरना प्रदर्शन दिया और जो नारा लगा मंडल कमीशन के बारे में, जो काका कालेलकर पिछड़े समाज के लिए जो आयोग गठित था वो भी कूड़ेदान में चला गया। जो 55 साल इस देश में शासन चलाए, तो मंडल कमीशन यदि आज हम लोग बैकवर्ड क्लास के लोग 52% में 27% आरक्षण में पाए हैं तो ये और किसी की देन नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों की देन। इस बात को इसलिए भी समझना आवश्यक है कि जब जब हमारा भाईचारा बना तो हमारी ताकत बढ़ी है। आज माननीय बहन जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण से हटा के पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। माननीय बहन जी ने पिछड़े समाज के लिए इस छात्रावास में, स्कूलों में 27% आरक्षण दिया। माननीय बहन जी ने आज पटेल समाज, कुर्मी समाज के बेटे को सम्मान करने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज, जो महाराष्ट्र कोल्हापुर में के महाराजा थे, उनको जो सम्मान महाराष्ट्र की धरती पे नहीं मिला, उसको सम्मान, उनसे बड़ा सम्मान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मेडिकल कॉलेज बना के पूरे देश में एक समाज देने का काम। आपके बीच में अलीगढ़ में नाई समाज, आपको ताजुब होगा कि अलीगढ़ में श्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा माननीय बहन जी के द्वारा लगाया गया। पिछड़े समाज की बात करें हम तो हमको क्यों जुड़ना चाहिए? आज हम यहाँ श्री शंकर यादव जी के आवास पे हैं। कल्पना करिए कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होता तो ये भाईचारा मजबूत हुआ होता क्या उस गठबंधन के दौरान? आज यादव समाज बहुजन समाज पार्टी में जब गठबंधन हुआ तो यादव समाज मुस्तैदी से जुड़ा और इस बात का प्रमाण है कि हमने वो भाईचारा बनाया इस देश में। यदि बाबा साहब 89 में या 1990 में श्री वीपी सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा बाहर से समर्थन 3 सांसदों को देने के एवज में जो 3 शर्तें, 3 में एक शर्त माननीय कांशीराम बहन जी ने लगाया था कि बाबा साहब को इस देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिलना चाहिए। आज हमको फक्र होता है कि उस 3 सांसदों में हरभजन सिंह लाका माननीय बहन जी के अलावा यदि तीसरा कोई सांसद था पिछड़ी जाति का यादव समाज का बेटा इसी आजमगढ़ की धरती से एडवोकेट हरि रामकृष्ण यादव, जिसे यदि यादव समाज का बेटा सांसद बन के बाहर से समर्थन न दिया होता तो हमारी 3 शर्तों में आज बाबा साहब को भारत रत्न वीपी सिंह द्वारा नहीं मिलता। ये हमारे दलित भाईचारे की पहचान है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, 7 MP हुआ करते थे यादव समाज के बेटे, भालचंद यादव, बालेश्वर यादव, यही आजमगढ़ से उमाकांत रमाकांत यादव सहोदर भाई, मित्र सिंह यादव, हमारे कैलाश नाथ सिंह यादव,
जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की भाईचारगी मजबूत थी तो हमारे साथ साथ सांसद यादव समाज के बेटे हुए हैं। सरकार किसी की रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा सांसद कोई बना था उस समय तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बने थे। आपको याद होगा कि एक बार 2 एमएलसी बनने थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग को समझना चाहिए, हर एक वोट से हार जीत होती है। हमको समझना चाहिए कि जब 2 एमएलसी बनाने थे हमको, माननीय बहन जी को, तो आपके बहुजन समाज को जगाने में पिछड़े समाज के बेटे का योगदान, गायक जागृत जत्थे के कलाकार काशीनाथ यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा आरक्षण को जगाने और जागृत जत्थे करने में। माननीय बहन जी ने जब 2 एमएलसी बनाने थे तो श्री काशीनाथ यादव जी को एमएलसी बनाया और 2 ही एमएलसी बनने थे, दोनों ही एमएलसी यादव समाज के बेटे को बनाया, श्री बाबा रामनाथ यादव जी को बनाया। ये भाईचारगी थी। और आज मैं यादव समाज से भी कहना चाहता हूं कि यदि आपका सबसे पहले भला कहीं हुआ है और पूर्ण रूप में भला हुआ है तो आपके बीच में ये नजीर है 7 सांसद और 2 एमएलसी यदि किसी ने बनाया, 2 ही खाली थी सीट, तो एक बाबा रामनाथ और श्री काशीनाथ यादव जी को बनाया। उसके बावजूद यदि माननीय बहन जी ने सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में पुरस्कार देने का काम किया तो यही बागी बलिया की धरती से श्री वीरेंद्र राजभर जी गायक है, जिनको माननीय बहन जी ने प्रशस्ति पत्र देके इसलिए सम्मान किया कि यादव समाज का बेटा होते हुए और मिशनरी रहे और आज तक वो टिके और गीत गाते रहते हैं। यदि हमारे बीच में राजभर समाज की बात आती, आपके बीच में यही देखिए सगड़ी से यदि हम लोगों ने भाईचारा बनाया होता तो यदि 89 में श्री एडवोकेट रामकृष्ण यादव सांसद हो सकते थे, हमारा भाईचारा बना तो सांसद हुए, और हमारा भाईचारा बिगड़ा तो 2022 में हमारे माननीय श्री शंकर यादव जी विधायक बनते बनते रह गए। ये भाईचारा यदि आज हम लोग फिर से माननीय बहन जी के निर्देश से बनाने का काम कर रहे हैं और ये भाईचारा बन जाए और अपना भाई विधायक बन जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। इसलिए इस भाईचारे को मजबूत करना है। आपके बीच में यही करेली के उपनाम से सम्मानित है कैबिनेट मंत्री श्री चंद्रदेव यादव जी, हमारे बलिया आजम मऊ में श्री कपिल देव यादव जी, माननीय श्री अंगद यादव जी, हमारे बीच में यदि देखा जाए तो कैलाशनाथ यादव सिंह के बेटे, इधर हमारे चले जाए आपके बीच में अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ लल्लन सिंह यादव बलिया से, यही कुशीनगर से हमारे यादव समाज के बेटे लड़े। कहने का मतलब कि माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी ने आपके बीच में कभी जाति भेद नहीं किया, मानवता की लड़ाई लड़ी और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करके सभी को समता बंधुत्व देने का काम किया है। यदि राजभर समाज की बात आती है, आज हमारे बीच में पटेल समाज के लोग बैठे हुए, आज यहाँ इस चीज का चित्रण किया है इनने माननीय श्री अश्विनी सिंह जी ने कि गरपुर राम श्री वर्मा जी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष के पद पे आसीन हुए, किसकी बदौलत? बहुजन समाज पार्टी को। भाईचारा बना तो एक तरफ वर्मा के बेटे बने, यहीं पे मलिक मसूद साहब बने, मराठी समाज के बेटे बने, और यहीं पे जब भाईचारा हमारा बना सर्वजन हिताय सुखाय का तो यहीं से सीपुर सिंह जी विधायक बने, बाद में उनकी धर्म पत्नी बने। ये हमारे भाईचारगी की मजबूती का सबूत है। श्याम नारायण यादव जी भी ये इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को कि माननीय बहन जी ने इस बात को कहा है कि जब हम लोगों ने भाईचारा बनाया है तो हम लोगों ने 4 बार से उत्तर प्रदेश में शासन किया है। यदि आप सभी लोग सामाजिक भाईचारा बहुजन के अंगों के संग जोड़ लेके संगठन बना के, तो मुझको पूरी उम्मीद है कि 5वीं बार 27 में आप लोग मुझको मुख्यमंत्री बना के 5वीं बार इस देश का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इस देश को कह रहा हूँ कि माननीय बहन जी ने जब सरकार बनी है तो सम्मान देने का काम किया है। हीरालाल ठाकुर जी नाई समाज के थे, उनको एमएलसी बनाने का काम किया। प्रजापति भगवती तो उनको बनाने का काम किया। हमारे बीच में पासवान साहब बैठे हुए, इंद्रजीत सरोज इस प्रदेश के सबसे ज्यादा दिनों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। हमारे बीच में यदि चौहान समाज की बात आती है
तो आज हमारे बीच में जो दूसरे दलों में हैं, श्री दारा सिंह चौहान जी, जिनको राज्यसभा का सदस्य बनाया, लोकसभा का सदस्य बनाया, जिनको संसदीय दल का नेता बनाया, हमारे बीच में वही बालकृष्ण चौहान जी को एमपी बनाया, उनको राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया। हमारे बीच में चौहान समाज की बात आती है तो आपके बीच में श्री फागू चौहान जी जो महामहिम राज्यपाल हुए बिहार और मेघालय के, उनको भी राजस्व मंत्री यहाँ घोषित से कैबिनेट मंत्री बना के सम्मान देने का काम किया। मैं नाम लूं तो बहुत सारे नाम हैं। यहाँ मौर्य समाज की बात आती है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष हुए, नेता प्रतिपक्ष हुए, और जब सरकार बन रही थी तो वो हारे थे 2007 में, पीछे बैठे हुए थे, लेकिन ये बहन जी का दिल इतना बड़ा है, हृदय जैसा विशाल, कि हारे हुए मौर्य समाज के बेटे को भी बुलाया और 2007 में कैबिनेट मंत्री का उनको शपथ दिलाने का काम किया। ये है पिछड़े समाज का सम्मान माननीय बहन जी ने देने का काम किया। हमारे बीच में चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे दद्दू प्रसाद जी हो, हमारे बीच में यदि पिछड़े समाज की बात आई है तो सभी को सम्मान देने का काम हुआ। मैं जिस समाज से आता हूँ, राजभर समाज, आज आपके बीच में माननीय बहन जी ने इस बात को भी उस दिन कहा 25 तारीख को कि जिनको हमने बनाया, जो बहुजन समाज पार्टी में बने, श्री रामचल राजभर जी, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, ये दोनों लोग लड़के दोनों बाहर हुए, एक ने भारतीय समाज पार्टी बनाया, एक ने मोर्चा बनाया। इन दोनों की तकरार से नुकसान किसका हुआ? समाज का हुआ। और जब बहुजन समाज पार्टी में राजभर समाज जुड़ा था तो ओक के भाव मऊ जैसे छोटे जिले में जब 24 जिला पंचायत सदस्य थे तो 5 जीते थे और 5 कुछ अंतरों से हारे थे। जिला उपाध्यक्ष भी बने हुए थे राजभर समाज के बेटे। ये जब हमारा भाईचारा बना था इस बहुजन समाज के मुख्य अंग के संग राजभर समाज का, तो हमारी स्थिति मजबूत थी। लेकिन जब हम लोग इन लोगों की बदौलत, जिन्होंने पार्टी बनाई, जिनको माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, जिनको 4 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, जिनको 6 बार टिकट दिया, उनके बेटे संजय राजभर को टिकट दिया, और उन लोग इतने उपलब्धि के बाद भी यदि दल को छोड़ के चले गए तो बहुजन समाज पार्टी बेशक लड़ाई और संघर्ष में है, लेकिन जो छोड़ के गए आज उनकी स्थिति बहुजन समाज में रहने से कहीं मजबूत नहीं दिखती है। हमारे सोने लाल पटेल साहब जिन्होंने अपना दल बनाया, आज उनकी दोनों बेटियां 2 दलों में बना के हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी से ही निकले, जिनको प्रदेश का महासचिव बहन जी ने बनाया था, बहुजन समाज पार्टी ने बनाया था। हमारे बीच में निषाद समाज की भी बात आई। आज धर्मराज निषाद हो, जमुना निषाद हो, चाहे राम भुवाल निषाद जी हो या शैवर भारती हो, जिनको कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश निषाद हो, जिनको एमपी बनाने का काम किया, निषाद समाज के बेटे को भी सम्मान मिला तो हमारे बहुजन समाज पार्टी से। हमारे बीच में पटेल समाज की बात है, चाहे जंग बहादुर पटेल हो, राम लखन वर्मा हो, या भरपूर राम वर्मा जी हो, के सचान जी हो, या हमारे बीच में लाल जी वर्मा हो, ये कुर्मी समाज के बेटे को भी सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। हमारे बीच में छोटे समाज के लोगों को भी सम्मान देने का काम किया है। आज हमारे साहू समाज के बेटे को भी वैश्य समाज में चले जाए तो हमारे आज कैबिनेट मंत्री हैं नंदी जी, बहुजन समाज पार्टी में जब उनके ऊपर हमला हुआ था सरकार में तो माननीय बहन जी ने उस समाज को प्राथमिकता देते हुए एयर एम्बुलेंस से ले जाके इलाज कराया और मौत के मुंह से निकाल के लाया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, उनकी धर्म पत्नी को प्रयागराज का मेयर बनाने का काम किया। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी में सामाजिक भाईचारे के तहत बहुत सारे काम हुए और माननीय बहन जी ने इस बात को निर्देशित भी दिया है कि जब आप पिछड़े समाज का भाईचारा मजबूत कर लोगे तो मुस्लिम और सवर्ण समाज फिर अपने आप आपकी ताकत को देख के आएगा और 2007 की तरह हम 2027 में फिर वापसी करेंगे। ये माननीय बहन जी का ये विश्वास है। इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय बहन जी ने ये कहा है हम लोगों को, ये स्पष्ट कहा मीटिंग में कि न इसके कोई मंडल के संयोजक होंगे न प्रदेश के संयोजक होंगे इस सामाजिक भाईचारा संगठन के।
माननीय बहन जी ने 76 जिले, अब प्रयागराज हो गया महाकुंभ के नाम से, 76 जिलों में 76 ओबीसी हैं, 76 शेड्यूल कास्ट के बेटे को जिला संयोजक बनाया है। और ये निर्देश दिया कि अब आप लोग जाओ, अपने जिले के विधानसभा में जाओ, बंद कमरों में मीटिंग करो, 5 आए, 2 आए, 10 आए, ये नहीं कि बहुत बड़ी भीड़ हो। हर समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को बुलाओ, उनको बताने का काम करो कि आपको किसने छला है, आपको किसने छला है। जो यदि बहुजन समाज पार्टी बनाने की बात क्यों आई? 1952, 1947 में देश आजाद हुआ, 1952 से इस देश में त्रिस्तरीय संविधान के अनुसार चुनाव हो रहे हैं। हमने 1952 से लेकर 1984 तक वोट देने का काम किया, लेकिन हमको वोट लेने का ढंग किसने सिखाया? 1952 से 84 तक यदि हमारा सामाजिक कल्याण, आर्थिक मुक्ति और राजनीतिक नेतृत्व मिल गया होता, हमारे दलित, शोषित, वंचित, अकलित, पिछड़े लोग, गरीब, सवर्ण समाज के गरीब लोगों का कल्याण हो गया होता, तो माननीय कांसी राम साहब को 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई और उसका नतीजा निकला कि आज जो 52% पिछड़ा समाज है, यदि आज जो सोया हुआ समाज है, जिसको सत्ता में भागीदारी देने का ख्वाब या सपना किसी ने दिखाया है, तो माननीय श्री कांसी राम साहब ने दिखाया है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिखाया है। इसलिए माननीय बहन जी ने कहा है कि जिस विधानसभा में जिस समाज की सबसे ज्यादा संख्या होगी, उस समाज के बेटे को, ओबीसी को, पिछड़े वर्ग का जिला संयोजक, इस सामाजिक भाईचारा संगठन का संयोजक जिले का बनाना है और उसके संग शेड्यूल कास्ट के बेटे को बनाना है। विधानसभा संयोजक 2 बनाने, एक शेड्यूल कास्ट का और एक विधान पिछड़े समाज का, जिसकी संख्या ज्यादा होगी विधानसभा में। इसलिए हम लोग खुले दिल से आपके बीच में माननीय बहन जी का संदेश लेके आए। अब आप लोगों को तय करना है कि सगड़ी को जीतना है। 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाना है, तो आप लोगों को तय करना है इस भरी सभा में जो जनता जनार्दन को स्वीकार होगा। हम दोनों जिले के संयोजक माननीय सभी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग उनको माला पहना के स्वागत करेंगे। माननीय बहन जी ने रसीद भी दी है 50 रुपये।